नमस्कार, आप देख रहे हैं पीयूष खबर बिहार। प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। दाल चावल पहुंचाऊंगा, जो आप गद्दारी करेंगे अपने समाज के संगे उसको हम अभियान करते हैं भाई। हमको एक बताने का है ईमानदार से। अब मैं क्या कहूँगा, उत्तर प्रदेश से बाय पावर तो सब जाना है। मैं ये कहता हूँ कि मीडिया रवि सर जी, आप एक बार और जिला पर ध्यान दीजिए। अगर फिर से बिहार द्वारा जो आप लोगों ने कार्यक्रम करें, क्या किस तरह कार्यक्रम है, क्या इसका उद्देश्य क्या है? ये देखिए कि ये कार्यक्रम जो है बिहार में करीब 23 अनुसूचित जातियां हैं, उनको हम लोग संगठित करने की बात कर रहे हैं, संगठित कर रहे हैं। और क्योंकि अभी तक में जितने भी संघ रहे हैं वो जाति के पेश पड़ते हैं। हम लोगों ने ये सोचा कि जब दलित सब एक ही है तो क्यों नहीं 23 के 23 जाति एक साथ आए और एक साथ आ करके अपने समाज के लिए हम लोग प्रगति का काम करें और देखें कि क्या इसमें हो सकता है। सर, ये पहला है कि आपने महादलित संघ बनाया है। यहाँ दलित जो है कि पहले दलित चलता था और दलित और महादलित हो गया। अब महादलित से आप कैसे 23 जातियों को आप एक साथ एक प्योर में आप माले में घुस सकते हो? ये देखिए कि अगर आप देखिएगा कि वर्तमान में जब भी पहले तो लोग दलित ही कहते थे, जितने भी जातियाँ थी अनुसूचित वो सब दलित कहलाते थे। वहाँ भी राजतज्ञों ने चाहा कि इसको भी डिवाइड करके रूल करें, वहाँ भी उन्होंने बांट दिया दलित और महादलित। और अगर आप देखेंगे तो महादलित में सबसे ज़्यादा जातियाँ हैं। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि दलित और महादलित सब एक साथ, जो पहले ये लोग डिवाइड किया उसके अगेंस्ट हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग सब एक साथ रहें और एक साथ अगर हम रहेंगे तो हमारी आवाज़ में ताकत। यहाँ तो तारीख के 120 से जो है आपके अधिक प्रवेश किया गया, महादलित इसमें आ गया। जो महादलित का कंसेप्ट जो है नीतीश जी के आने के बाद हुआ है और वही आप लोग भी कर रहे हैं। अभी जनता आप जो कर रहे हैं कि 23 जातियों को समाहित करेंगे और उसमें भी महादलित आपने कर दिया, इस पर आपको क्या कहना है? ये हम लोग के लिए सब लोग दलित हैं या महादलित हैं। आपने सरकार ने चाहे वो जो बांट दिया हो, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम दलित महादलित सब एक साथ। और जब हम महादलित कर रहे हैं तो दलित इसमें समाहित है। परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम बीके रवि हुआ। मैं भारतीय पुलिस सेवा से 1989 बैच का हूँ। मैं तमिलनाडु कैडर रहा है मेरा। पिछले साल मैंने जो है BRS लिया और मैं फिर कांग्रेस में आ गया हूँ। लेकिन बिहार आने का तात्पर्य यही है कि मैं अपने समाज को संगठित करूं, उनको एक अच्छी आवाज़ दूं। बहुत बढ़िया अतिथि और संघ के संरक्षक महोदय माननीय और पूर्व DGP तमिलनाडु बीके रवि सर का जो कहना है, स्पष्ट रूप से कहना है कि ये जो जनता महादलित संघ एक रजिस्टर्ड संस्था है और रजिस्ट्रेशन के बाद से लगातार यूपी से, चाहे ये रानावत साहब संस्थापक हुए या रावत साहब हमारे LV राव साहब यूपी के कार्यकारी अध्यक्ष हुए, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, महिला मीना अध्यक्ष जी हमारे बहन मंजुला जी, पूनम जी और सब लोग पीछे बैठे हमारे स्टेट के सारे पदाधिकारी, त्रिलोकी राव जी, प्रदेश अध्यक्ष जयनारायण जी, डॉक्टर प्रोफेसर मनोज जी और नाम भूल रहे हैं वीरेंद्र भाई, ये बहुत ही मजबूत नवीश कुमार नवेंदु जी, मंच पर बैठे राजेंद्र प्रसाद नट जो आयोग में सदस्य हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष। तो ये सब लोग इस संघ को बिहार के 38 जिलों में और देश के अन्य राज्यों में इसकी पूरी गति और विस्तार हुई। कई जगह हमारे संघ के लोगों ने उन्हें भूदान के जमीन, भूमिहीनों के जमीन वितरण करवाई, उनके अधिकार और कर्तव्यों का बोध करवाया, उनके बीच संविधान के प्रस्तावना बंटवाया, उनके बीच जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए, कई जगह हम लोग कैंप चलाए। ये जो कोरोना के समय में ये संघ लगातार जो वंचित को, शोषित को, दबे कुचले को, हम जानते हैं 23 जातियों का समूह है। इस 23 जाति में कोई परिवार तो कमज़ोर भी तो रहता है ना।
इस 5 उंगली में एक छोटी उंगली भी तो है ना। तो ये जो छोटे हमारे परिवार के बिखरे हुए परिवार, कमजोर परिवार, अस्वस्थ परिवार, अशिक्षित परिवार, उनकी जनसेवा कोई नहीं कर रहा था, उनकी देख रेख नहीं कर रहा था। घोड़े के रेस में बराबर दौड़ा, सब लोग उनको मसलते गया, सब लोग उनको समझा नहीं, वो तड़पते रहे। लेकिन आज धन्यवाद देंगे हम ओम प्रकाश राणावत जी को कि जिन्होंने ये संघ की कल्पना किया, मीना बहन जी को, जिन्होंने महिलाओं को बताया कि आप इस अधिकार के मंच पे आइए और हम सब वो जो वंचित महादलित परिवार, जो भूखा नंगा महादलित परिवार, चाहे वो कमल करोड़ी जी हो गए, चाहे वो घुमंतु जाति के नट हो गए, चाहे वो गुलगुलिया परिवार के लोग हो गए, चाहे वो बातर भंगी के लोग हो गए, उन लोगों के बीच कोई शैक्षणिक कार्यक्रम नहीं, कोई जागरूकता कार्यक्रम नहीं, उनके कोई जो सरकार की योजना मिल रही है उनको तक ले जाने का कोई पैरवीकार नहीं। इससे हम लोग हताहत थे, हम लोग बहुत ये थे, दुखी थे और लगातार इस पर काम करने का काम किया, जिसके वजह से आप देखिएगा कि आज मोतिहारी चाहे गया के जिलों में मैंने कई एकड़ जमीन का हम लोगों ने उनको बाज के पश्चात कब्जा दिलवाया। कब्जा जमीन है तो उनको हटा दे रहा है, उनके दादा बाप को दान में बसाया खेत खलिहान में काम करने के लिए, और अब फिर उनके जमीन से जब महंगी जमीन हो गई तो भगा रखा है। उनको लेकर के एट्रोसिटी की लड़ाई, चाहे अत्याचार अधिनियम की लड़ाई, अभी लोग मंदिरी डूमखाना में थे, उनकी हत्या कर दी गई बेटा का, उनको अत्याचार अधिनियम का मुआवजा नहीं दिया जा रहा था। कहाँ गए सुरेंद्र धनखड़, यही ले गए। तो हम लोग जहाँ जहाँ जा जाकर एक एक महिला, बच्चा, पुरुष, जवान, वृद्ध, जिनका अन्याय होगा उनकी वकालत लड़ाई के लिए संघ रजिस्ट्रेशन हुआ, और तब से लगातार हर बार राजकीय समारोह हुआ। अभी तो हम लोग प्रशिक्षण के कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें जिले के पदाधिकारी, राज्य के पदाधिकारी और राष्ट्रीय लेवल के पदाधिकारी सब लोग आए हैं। ये बहुत बड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम है, यहाँ से सब कुछ एक ट्रेंड होकर के जाएंगे। हम लोग ये जो बीके रवि सर हैं, हम लोगों को पूरी तरह उसको वो करने आए हैं कि आप कैडर की तरह कैसे काम करेंगे। इस काम को हम लोग सीख करके और उसको जमीन पर, गांव, पंचायत, टोला में ले जाएंगे। किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा, किस तरह के लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा? जी, प्रशिक्षण में आए प्रदेश के पदाधिकारी, राष्ट्रीय के भी कई राज्य के पदाधिकारी आए हुए हैं, यूपी और कई राज्य के, तो सभी लोग यहाँ से लेकर संदेश जा रहे हैं। बिहार के जिले के लेवल के भी पदाधिकारी आए हैं, जो जिला के जिलाध्यक्ष वो आए और प्रदेश के हैं, तो वो लोग जिलों में जा करके अच्छे अच्छे काम करने जा रहे हैं। का मतलब अभी हम जो काम गिनाए आप तो समझे होंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, जागरूकता के क्षेत्र में, आज नौकरी है, सेवा है, एडमिशन है, नामांकन है, हमारे बाल बच्चों को जो वंचित परिवार के लोग हैं उनकी नामांकन में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। उल्लास जी, आप जो है महादलित के चेयरमैन भी रह चुके हैं, और जब इस तरह का कंसेप्ट आया था दलित और महादलित का, उस समय आप जो है इस आवाज़ को क्यों नहीं उठाए कि आज ऐसा समय आना पड़ गया कि आप 23 जातियों को आप कैसे आप बोले नहीं उठाए? आप जाइएगा आयोग में, हम लोग के हमारे साइन का 450 पत्र पड़ा हुआ है, यहाँ 48 उमड़ में हमारा वो कार्यालय है। आप जाइएगा, नवीस जी बैठते थे, हमारे राजेंद्र प्रसाद नट जी जो सदस्य थे, सब लोगों ने देखा है कि चाहे कोई पदाधिकारी या किसी ने हमारे गरीब दलित महादलित के लोगों को जबरन किया, किसी को हाथ काटा या जमीन की रही है तो उसको हमने बख्शा नहीं। वो बाहुबली और आतंकवादी और जितना बड़ा धनी और लोग हो, उन लोगों को हम लोग न्याय दिलाए। आप लाइन से देखिएगा, वो बोलता था लोग, गोड़ पकड़ता था लोग कि छोड़ दीजिए। SC/ST एक्ट के तहत, स्पीडी ट्रायल के तहत न्याय दिलाया, और सरकार की इन मांगों को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन होगा ऑफिस में ले लीजिएगा, कई बार हमने दिया है कि हमारे जो वंचित शोषित परिवार हैं उनके साथ जाति अन्याय नहीं होना चाहिए। हम परिवार के लोग हैं, परिवार में कोई बीमार रहता है तो उसकी दवा हम सब दौड़ के लाते हैं, अगर कोई गिर जाता है तो उसको हम लोग दौड़ के उठाते हैं, हम लोग उनको गले लगाते हैं। हम इस अनुसूचित जाति परिवार में जो लोग वंचित शोषित परिवार से हैं, जिनको भी हम लोगों को लगता है कि इनको शैक्षणिक सामाजिक उत्थान होना चाहिए, उनको हम सब लोग आगे बढ़ाएंगे। खास करके आप सरकार में भी थे, चेयरमैन भी थे, और उस समय आपको इस तरह से नीतीश जी को आपको कंसेप्ट देनी चाहिए थी कि कम से कम अपने भाइयों को अलग ना करे और दलित महादलित को एक साथ लेके चले, तो आपको उस समय आवाज उठानी चाहिए। आज जो है ये जरूरत पड़ गई, वही मांग को लेकर महादलित का जो कंसेप्ट बना ना, उसमें बाद में हमारे रविदास परिवार जोड़े गए, बाद में हमारे ये जो पासी और जो चौधरी परिवार थे उनको जोड़े गए, बाद में रजक परिवार की भी, जैसे जैसे हम लोगों की मांग के आधार पे हुआ,
केवल तो उसमें दूसरा जातियों का ही काटा नहीं गया। अब उनको भी जोड़ा गया। अब जो है कि आप दलित नया पढ़ लीजिए। दलित परिवार में अब तो जोड़ा गया। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब कोई वो बाहर नहीं है, एक एक परिवार को जोड़ा गया और एक एक परिवार हम लोग अपने परिवार में से जो भी पिछड़ेंगे उनको हम लोग कंधा देंगे, बल देंगे, ताकत देंगे, धन देंगे और आगे बढ़ाएंगे। हम सब मिलकर एक साथ अपने हक हकूक के लिए जो लोग आज सत्ता पर काबिज हैं और जो गैर दलित होकर के हमारे लोगों का हक खाए, उन लोगों को हम लोग कहेंगे कि हमारे जो वंचित परिवार, अनुसूचित जाति परिवार, सब परिवारों को ताकत शक्ति दीजिए। कहीं कहीं एट्रोसिटी खत्म कर दिया जाता है, कहीं कहीं उनके साथ जाति किया जाता है, उन सभी जाति को लेकर हम लोग मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। उनके लिए हम लोग धरना करते हैं, आंदोलन करते हैं, जिला में डीएम और एसपी का घेराव करते हैं। ये संघ परिवार का देन है। आज संघ परिवार से लाखों की संख्या में जोड़ने के लोग तैयार हैं। आज हर जिला में सदस्यता रसीद हम लोग दे रखे हैं, इसलिए बड़े पैमाने पे लोग ताकतवर हो रहे हैं। जाति तत्व को जो है कि अभी जो अनुसूचित जाति से बाहर कर दिया शामिल गया। किया था और अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है निरस्त कर दिया। क्या इस पर कहना चाहिए? ये आप जान लीजिए, एक तो ये राजनीतिक सवाल है, ये हमारा सामाजिक मंच है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम में सरकार ने जो कुछ जल्दी में गलत निर्णय है, ये सरकार की निर्णय को हम लोग कहेंगे कि समीक्षा करनी चाहिए। इसलिए कि जो संख्या को आप दूसरे संख्या में डालेंगे वो संख्या बढ़ जाती है। अगर उनके हिस्सेदारी, मान लें हम यहाँ 100 लोग हैं और अगला 100 लोग और लाएंगे तो उनके लिए चावल दाल हमको और लाना होगा। आज भी हम लोग इन लोग को खाने पीने सारा अरेंजमेंट है, तो अरेंजमेंट में क्या होगा, कमी आएगा ना। तो आरक्षण की सीमा जो आप तय किए तो आप अति पिछड़ा से उठाकर लाए और फिर क्या कहना चाहेंगे सर? आज का जो कार्यक्रम के विषय में सबसे पहले तो डिजिटल मीडिया कस के बोलिए जरूर। सबसे प्रथम डिजिटल मीडिया बंधुओं को नमस्कार। देखा जाए जनता महान दलित संघ का आज प्रशिक्षण कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें बिहार के 38 जिला से उपस्थित हैं और हम लोग जो भी जिला अध्यक्ष हैं अपने जो प्रदेश पदाधिकारी हैं, आज उनको इसलिए बुलाया गया है, इसलिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि हम लोग मिशन 2025 को तैयारी में लगे हुए हैं ताकि मेरा संगठन भी और मजबूत हो, शोषित वंचित पीड़ित सारे परिवारों को हम लोग मदद अधिक से अधिक कर सकें, एकजुटता कर सकें। संगठन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, आपने सर से सवाल कर रहा था, मैंने सुना था। देखा जाए पूरे देश भर में 76 से भी अधिक भाग में हमारे लोग बटे हुए हैं और अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि अनुसूचित जाति में कौन कौन जाति आते हैं। चूड़ा, चंडाल, ये सब अनुसूचित जाति में हैं, जिनकी स्थिति आज बहुत दयनीय बनी हुई है। आज से पूर्व जितने भी आप संगठन देखेंगे, एक जातिगत संगठन होता था जिसका सार्वजनिक विकास केवल एक जाति को होता था, लेकिन जो जाति वंचित था, जो पीछे था, आज भी पीछे था, उसको मजबूत करने के लिए एक सामाजिक संगठन की आवश्यकता था और ये पूरे देश भर में संगठन निर्माण किया गया ताकि जितनी भी 75 उपजातियाँ उस जाति में हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बिहार में 22 उपजाति हैं, उसको हम लोग संगठन से जुड़ने काम कर रहे हैं और आगे भी हम लोग संगठन के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से हम लोग मैसेज देते रहेंगे समाज को। कि जैसे पूर्व में भूमिहीन के बारे में मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम लोग भूमिहीन को भी ज़मीन दिलाने का काम किया है। भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता थे, उनसे भी हमने मदद लिया और अपने लोगों को लाभ पहुँचाया। इसके पहले थे रामसूरत राय भूमि सुधार मंत्री, उनसे भी लगभग मुजफ्फरपुर जिला में 309 लोगों को प्रचार संगठन। उसी प्रकार जब आवश्यकता हमारे समाज को पड़ेगी तब तक हम लोग संगठन के साथ खड़े रहेंगे, चाहे वो कोरोना काल हो या महामारी हो, चलती बुखार हो, बाढ़ सुखाड़ हो, इस समय हम लोग रहेंगे। ओम प्रकाश जी, एक बड़ा सवाल है, आपके समाज के लोग कहीं ना कहीं हर राजनीति में और हर दल में लीड कर रहे हैं, लेकिन जो चाहिए समाज का विकास होना वो शायद हाशिए पर रह जा रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। समाज के विकास के लिए हम लोग अपनी एक सूची पैनल तैयार कर रहे हैं और हमारे संगठन में तो हर दल के लोग हैं, बात सत्य है, सही है, लेकिन ये पॉलिटिकल नहीं है। सब लोग हैं लेकिन फिर भी पॉलिटिकल नहीं, सवाल वही ना है, आपके समाज के लोग जहाँ भी पॉलिटिकल में लीड पे हैं, कहीं ना कहीं समाज के हक की बात करनी चाहिए वहाँ, लेकिन साइलेंट हो जाते हैं। नहीं, ऐसी वहाँ उस दल के हित की बात करते हैं और खास करके समाज हित को छोड़ देते हैं। ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि मेरे संगठन में लोग नहीं है, दूसरे संगठन में हो और इस बात को
विचारधारा व्यक्तिगत विचारधारा हो, हम उसको कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। लेकिन मेरा सवाल है कि समाज हित में सोच को आगे कर सरकार से लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है, समाज को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, लेकिन कुछ लोग क्षणिक लाभ के लिए अपने आप को कहीं ना कहीं गिरवी रख देते हैं। लेकिन हम लोग का वैसा सोच नहीं है। ये संगठन जनता महादलित संघ में जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी इसमें माननीय सम्मानीय लोग हैं, वह कहीं भी एक शब्द संगठन में किसी भी पार्टी की पक्षधर की बात नहीं करते हैं। ये केवल समाज की बात है। बिहार में जनसंख्या आधारित आरक्षण की बात हुई थी, आरक्षण लागू भी हुए थे, वो कहीं ना कहीं हाई। मेरा यही है कि इस संघ का पूरे हिंदुस्तान में संघर्ष माने जोड़ने का काम करते हैं और बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े IAS, DGP और जितने भी DM भी है जो रिटायर है, वो सबको जोड़ते हैं अपना समाज के प्रति अच्छा भावना, उसको जो सरकारी लाभ दिला सके, सरकारी लाभ उसको दे सकें। और संघ का यही मकसद है। और 2025 तक हम लोग का माने प्रोग्राम बन रहा है कि 40 विधानसभा सीट पे चुनाव इस संघ की तरफ से लड़ा केवल SC ST। और बस यही है, यही बात का समाधान। जैसा एक कार्यक्रम रखा गया है कि बिहार प्रदेश के भविष्य की रणनीति, तो भविष्य महादलित या दलित जो भी हैं उनका भविष्य आप लोग कैसे सुदृढ़ करेंगे? क्योंकि इसलिए सर जी, क्योंकि जितने भी राजनीतिक दल का पार्टी जीत के जाते हैं, 40 SC ST विधायक है पूरे 243 में जी, माने कोई इस पे ध्यान नहीं देता, थोड़ा सा ध्यान देता है 50%। इसलिए इस संघ को हम लोग खड़ा किए हैं। संगठन प्रभारी राकेश कुमार धनकर जी बोल रहे हैं। और इसमें हम लोग ये कि 40 विधानसभा सीट पे अपना इस जनता महादलित संघ का कैंडिडेट इस बार हम लोग तय कर। परिचय दीजिए। मेरा नाम हो राकेश कुमार धनकर, जनता महादलित संगठन प्रभारी मंत्री हैं बिहार के। और मैं विशेष के आप कहूँगा सर जी कि अपना समाज के प्रति पूरा एकदम निष्ठा जोड़ने का और सुधारने का काम करते हैं। ठीक, धन्यवाद।